हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो में ना हम लोग काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं, मतलब जिनकी साउंड तो लगभग सिमिलर सी आती है। और वर्ड्स में मतलब जैसे एक होता है ना कि जैसे आपने कोई भी एक चीज़ आप नोटिस करते हो, ठीक है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया, है ना, वो भी एक घटना होगी, दूसरा भी एक घटना होगी, मतलब एक सिमिलर सा वर्ड होता है ना, जो मतलब एक मिस यूज़ की तरह यूज़ होते हैं, ठीक है। मतलब जिसमें बेसिकली आप सोच सकते हो कि जिसमें आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। आज हम वो वाले वर्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं सारा, ठीक है। और बाकी के टेंसेस वगैरह हो गए और जितने भी हमारे वर्ब्स वगैरह हो गई, वो सब चीज़ें हम लोग अपनी लास्ट क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और आप सबको मैं ऑलरेडी बताना चाहती हूँ कि जैसे कि हम लोगों ने जितनी चीज़ें अभी तक डिस्कस की है ना, मैं आपको इसी वीक के लास्ट में या फिर नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में मैं आपकी एक क्लास लेने वाली हूँ, जिसमें कि मैं आपको सारे उसके क्वेश्चंस मतलब मिक्स क्वेश्चंस करवाऊंगी, जिसमें कि आपके उसमें काफ़ी सारे टेंसेस भी होंगे, काफ़ी सारे उसमें आपकी वर्ब्स भी होंगी, एडवर्ब्स होंगी, मतलब सब चीज़ें मिक्स करके जैसे एक पेपर में आता है ना, सब चीज़ें उसके अकॉर्डिंग होगी। जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो गया, या फिर काफ़ी सारी मतलब और इनकरेक्ट वर्ड्स हो गए, ठीक है। तो उस टाइप से करवाऊंगी जिसमें कि आपके सिनोनियम्स, एंटोनियम्स वगैरह सब चीज़ें मिक्स होंगी। मतलब उसमें आपको स्पेसिफिक ये नहीं बताया जाएगा कि भाई आपका आज का जो पेपर रहने वाला है, मतलब जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके किस लेवल पे रहेंगे। कि जैसे मान लो पहले मैंने बता दिया था आपको कि टेंसेस की एक्सरसाइज करने वाले हैं हम लोग, आज हम इस चीज़ की करने वाले हैं, तो मैं आपको वो नहीं बताऊंगी। मैं आपको सिर्फ उसी टाइम पे सिर्फ क्वेश्चंस दूंगी और आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है। तो चलो आज के वर्ड्स हम शुरू करते हैं। जैसे बेसिकली मिसयूज वर्ड्स क्या होते हैं ना, कि जिसमें आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि भाई अब आपको कोई एक वर्ड दे दिया जैसे, ठीक है, हम लोग मतलब एबनॉर्मल मान के चलते हैं, ठीक है। तो एबनॉर्मल के एबनॉर्मल भी वर्ड होता है, सब नॉर्मल भी होता है, और थर्ड वन है सुपर नॉर्मल भी होता है ना। तो इनका जो मीनिंग होता है ना, वो लगभग सिमिलर सा ही रहता है, लेकिन इनको यूज़ हम करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, ठीक है। हम मतलब एक स्पेसिफिक सेंटेंस में ही सारी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते। पहले हमें देखना पड़ता है कि वो किस सेंस में मतलब वो सेंटेंस जो है आपका, वो उस वर्ड का मीनिंग जो है वो किस सेंस में बताना चाह रहा है आपको, ठीक है। तो उस हिसाब से हम देखते हैं इन चीज़ों को। ओके, अंडरस्टैंड। तो आज हमने सारे उन वर्ड्स को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आए। अगर आपको नहीं समझ आया ना, तो मैं आपको इसके लिए एक थ्योरली क्लास भी दूंगी, ठीक है, जिसमें कि आपको मैं पूरा हैंड रिटन नोट्स के साथ समझाऊंगी कि भाई ये चीज़ ऐसे होने वाली है आपकी सॉल्व, इस चीज़ को हम ऐसे क्लियर करते हैं, और इस वर्ड को हम इस मतलब स्पेसिफिक इस सेंटेंस के अंदर ही यूज़ करते हैं। मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगी फिर, ठीक है। तो आज मैं आपको सिर्फ वर्ड्स बताती हूँ। आज हम अराउंड 10 to 12 वर्ड्स करते हैं, ताकि आपको एक हिंट हो जाए, आपको एक आइडिया मिल जाएगा उससे कि भाई हाँ, इस टाइप के वर्ड्स भी आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, जो आपको मतलब बहुत कंफ्यूज कर देते हैं वहाँ पे कि भाई ठीक है, अब ये वाला वर्ड आ गया, अब हम इसको इसमें कैसे पुट करें, ठीक है। तो कैसे चूज़ करें कि हमें इन दोनों में से, मतलब मीनिंग सेम है दोनों वर्ड्स का, लेकिन अब आपको ये समझना पड़ेगा कि इन दोनों में से एक सेंटेंस के अंदर कौन सा वाला फिल किया जाएगा। अंडरस्टैंड। तो आज के वर्ड्स हम मतलब इस लेवल पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट वर्ड है जैसे कि एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का बेसिकली मतलब हिंदी मीनिंग भी अगर मैं आपको बताऊं तो क्या होता है, असामान्य, ठीक है। और सेकंड वर्ड क्या है उसी से सिमिलर, सब नॉर्मल, जो क्या है सामान्य से कम, मतलब एक टाइप से वो भी असामान्य हो गया, है ना। एंड थर्ड वन इज सुपर नॉर्मल, जो क्या है बिल्कुल असाधारण, है ना। मतलब हर चीज़ एक सिमिलैरिटी में ही है इनमें, ठीक है। तो जैसे कि मतलब हम एक चीज़ देखते हैं, जो एबनॉर्मल होता है उसमें क्या होता है, मतलब जो डिफरेंट होता है किससे, जो नॉर्मल होता है, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ नॉर्मल और एवरेज, ठीक है। सब नॉर्मल में क्या होता है, सामान्य से कम, मतलब जो लोअर या फिर स्मॉलर होता है किससे, नॉर्मल से, ठीक है। मतलब ये चीज़ें तीनों की तीनों किस पे डिपेंड हो रही है, नॉर्मल से, है ना। नॉर्मल की ही चीज़ें बताई जा रही हैं, लेकिन एक अलग अलग लेवल पे बताई जा रही हैं। एबनॉर्मल मतलब जो बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है, नॉर्मल से। और जो सब नॉर्मल होता है वो क्या होता है, मतलब थोड़ा छोटा होता है, ठीक है, थोड़ा कम होता है, चाहे छोटा बोलो चाहे कम बोलो, ठीक है, लोअर और स्मॉलर देन नॉर्मल। और जो सुपर नॉर्मल होता है, मतलब बिल्कुल वो क्या होता है, ग्रेटर होता है किससे, नॉर्मल से,
सब नॉर्मल क्या हुआ, नॉर्मल से लोअर एंड स्मॉलर, बट जो सुपर नॉर्मल है वो क्या हुआ, ग्रेटर देन नॉर्मल। ओके, समझ आया। तो ऐसे ही हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, अबेंडन। अबेंडन क्या होता है, मतलब एक टाइप से हिंदी इसका वर्ड बोला जाए तो क्या होगा, परित्याग करना या फिर खाली करना। ठीक है, मतलब टू लीव एंड नेवर रिटर्न टू, क्या होगा, टू लीव एंड नेवर रिटर्न टू। ठीक है, इसका सेकंड क्या होता है, डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब क्या होता है, छोड़ भागना या फिर त्यागना। ठीक है, मतलब उसका परित्याग, इसका त्यागना। एंड इसका अगर मतलब जैसे मीनिंग अगर हम बताएंगे तो क्या होगा, टू लीव एंड स्टॉप हेल्पिंग। ओके, और थर्ड वर्ड क्या है इसका, फोरसेक, मतलब त्याग देना, बिल्कुल मतलब त्याग दिया किसी चीज़ को, मतलब गिव अप कर देना, टू गिव अप और लीव, या फिर उस चीज़ को बिल्कुल छोड़ देना। किसका वर्ड होता है, किसका मीनिंग होता है ये, फोरसेक का। समझ आया। तो ऐसे वर्ड्स मतलब ये जो आपके मिसयूज़ वाले वर्ड्स होते हैं, ये मतलब जो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में डालते हैं, मतलब एक आपके माइंड में इतना बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि आप फिर एग्ज़ाम में ना बहुत ज़्यादा मतलब नर्वस हो जाते हो। ठीक है, तो अपना थर्ड वर्ड क्या है, एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब क्या होता है, परहेज करना या फिर किसी चीज़ से दूर रहना, मतलब टू चूज़ नॉट टू डू समथिंग और इंजॉयबल यू थिंक दैट माइट बी बैड। ठीक है, मतलब बैड चीज़ों से मतलब आप दूर रहो या तो, ठीक है, मतलब उन चीज़ों से परहेज करना या फिर किसी चीज़ से दूर रहना। एंड सेकंड वर्ड इसका क्या होता है, सिमिलर सा, रीफ्रेम, किसी चीज़ को रीफ्रेम करना, मतलब किसी चीज़ से बचना या फिर उस चीज़ को भी दूर रहना उससे। तो मतलब इसका क्या होगा, टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग, मतलब अपने आप को किसी चीज़ को करने से रोकना। समझ आया। तो मतलब जो ऐसे ऐसे आपके वर्ड्स होते हैं ना, वो बेसिकली आपके किस में यूज़ होते हैं, मिसयूज़ वर्ड्स में या फिर कंफ्यूजिंग वर्ड्स के अंदर, जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन के अंदर डालते हैं, आपके माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट वर्ड कौन सा होगा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सीडेंट। तो एक वर्ड तो होता है आपका क्या, एक्सीडेंट, मतलब जो एक मतलब कोई भी एक घटना होती है आपकी। ठीक है, समझ आया। और एक इंसिडेंट, वो भी एक घटना है। ठीक है, मतलब हादसा, घटना, आप कुछ भी बोल सकते हो इंसिडेंट को। एक होता है एक्सीडेंट, एक होता है इंसिडेंट। जो एक्सीडेंट होता है वो क्या होता है, एक सडन इवेंट होता है जो आपको मतलब दैट कॉजेज डैमेज। ठीक है, जो आपको डैमेज या फिर इंजरी पहुंचाता है। ओके, इसका मतलब होता है कि अ सडन इवेंट दैट कॉजेज डैमेज और अदरवाइज इंजरी। अंडरस्टैंड। सेकेंड वर्ड क्या था अपना, इंसिडेंट। इंसिडेंट का भी वर्ड मतलब मीनिंग ये क्या होता है, हादसा या फिर घटना, बट ये किस एक्शन में परफॉर्म कर रहा है, किस वर्ड की जगह हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होएगा आपका, मतलब एक एन अनएक्सपेक्टेड एंड अनयूजुअल प्लीजेंट इवेंट। ठीक है ना, मतलब एक अलग से मतलब अनप्लीजेंट सी चीज़ होती है या फिर अनएक्सपेक्टेड होती है, मतलब कोई घटना ऐसी घट गई है ना, जो आपने कभी सोची नहीं थी। तो उस लेवल पे आपका क्या होगा, इंसिडेंट। ठीक है, एक्सीडेंट कौन सा होता है, जो आपको मतलब एक चोट पहुंचाने वाली काम करते हैं। ठीक है, उसमें आप क्या यूज़ करोगे, एक्सीडेंट। बट जो इंसिडेंट होती है वो एक मतलब आपकी, आप ये समझ लोगे एक मेमोरी की तरह काम करती है, कि ठीक है आपके साथ कभी ये चीज़ हुई थी, आपके साथ ये घटना हुई थी। ठीक है, समझ आया। तो ऐसे करके आप याद रखना इन दोनों वर्ड्स को, कि एक होता है एक्सीडेंट, एक होता है इंसिडेंट। नेक्स्ट वर्ड क्या आपका, नेक्स्ट वर्ड है एक्यूरेट, और सेकंड वर्ड प्रिसाइज। एक्यूरेट होता है मतलब ठीक और एकदम सही, बिल्कुल मतलब जैसे आप मैथमेटिक्स में जो आपके आंसर्स वगैरह निकालते हो, समझ आया, मतलब जैसे जो भी आप क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हो तो आप अगर उसके आंसर्स वगैरह निकाल रहे हो, अगर मैथ्स और रीजनिंग में बेसिकली होता ये है, अगर आपका जो वैल्यू का एक्यूरेट आंसर ही नहीं आया तो आपका आंसर गलत है ही है। ठीक है, आप उसमें किसी चीज़ का तुक्का नहीं लगा सकते, तो उसमें आप क्या यूज़ करते हो, एक्यूरेट। बट जो आपका प्रिसाइज होता है वो क्या होता है, शुद्ध, विधि पूर्वक, मतलब एक मेथड से चलने वाली चीज़ होती है। ठीक है, एक्यूरेट क्या होता है, फ्री होता है फ्रॉम मिस्टेक्स और एरर्स वगैरह इसमें नहीं होते। ठीक है, मतलब जो एक हो गया ना कि आपको ये इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये चीज़ें आपको डिराइव करनी ही करनी है, तो वो किस में आई आपकी, एक्यूरेट के अंदर। ठीक है,
और जो प्रिसाइज होता है, मतलब आप जैसे प्रिसिस वगैरह और वो सब लिखते हो, तो उसमें क्या होता है ना, आपकी मतलब ये भी वेरी एक्यूरेट ही होता है, बट किसके लिए, डिटेल्स के लिए, ठीक है। जो एक्यूरेट है वो किसके लिए है, वो आपके मैथोडोलॉजी वगैरह के लिए है, मिस्टेक्स और एरर्स वगैरह से फ्री होता है। बट जो आपका प्रिसाइज होता है वो क्या होता है, मतलब बहुत एक्यूरेट होता है, लेकिन किसके लिए, डिटेल्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज अगो। अगो का मतलब क्या होता है, बीता हुआ, पूर्व। 10 ईयर्स अगो, 1000 ईयर्स अगो, 100 ईयर्स अगो। जैसे आप हिस्ट्री में पढ़ते हो ना चीज़ें कि भाई राजा महाराजाओं का मतलब टाइम की चीज़ें जो भी पढ़ते हो वो किस में आती है, आपकी अगो, ठीक है। और सीन्स, सेकंड वर्ड क्या हुआ, सीन्स, तब से, मतलब जब से वो चीज़ें शुरू हुई तब से, कब से शुरू हुई, सीन्स, ठीक है। सीन्स लास्ट ईयर, सीन्स लास्ट मंथ, ऐसे, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड क्या होता है इसी में आपका, बिफोर। क्या होता है, बिफोर। तो बिफोर में क्या होएगा आपका, बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले से। क्या होता है बिफोर का मतलब, पहले से। तो इसके अंदर आपका क्या जाएगा, हमेशा अगो में जाएगा बीता हुआ या फिर पूर्व, ठीक है। और सिंस में क्या जाएगा, तब से। और बिफोर में क्या जाएगा, पहले से ही, ठीक है। अगो में बेसिकली क्या होता है ना, मतलब बिफोर द प्रेजेंट और इन द पास्ट, ठीक है। मतलब प्रेजेंट से पहले या फिर बिल्कुल पास्ट में, ठीक है। और सीन्स, सीन्स में क्या होगा, फ्रॉम अ पास्ट टाइम अनटिल नाउ, मतलब तब से कोई चीज़ आपकी चली आ रही है और अभी कंटिन्यू है, तो क्या होएगा उसमें, सीन्स। ये चीज़ें मैंने आपको सीन्स एंड उसमें पढ़ाई थी ना, सीन्स एंड फोर करके मैंने टेंसेस के बाद आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया था, उसके अंदर भी मैंने इसके बारे में आपको डिटेल में बता रखा है, ठीक है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट करना, ओके। तो अपना नेक्स्ट वर्ड क्या था, बिफोर। बिफोर में क्या था, पहले से ही, मतलब एक, मतलब अर्लियर टाइम, ठीक है ना, एक अर्लियर टाइम से पहले, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड क्या होता है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है ऑल्टरनेट। क्या होता है, ऑल्टरनेट। सेकेंड वर्ड इज ऑल्टरनेटिव एंड थर्ड वर्ड इज चॉइस। समझ आया। ऑल्टरनेट में क्या होता है, बारी बारी से, ठीक है। और या फिर मतलब जैसे एकांतरिक तरीके से होता है। और ऑल्टरनेटिव के अंदर क्या होता है, मतलब विकल्प, मतलब आपको जैसे ऑप्शंस दिए जाते हैं कि ये इसका ऑल्टरनेटिव है, आपको इसमें मतलब कोई चॉइस होती है जिसके अंदर आपके पास, समझ आया। तो वो आपकी किस में आती है, ऑल्टरनेटिव में। बट जो आपका मतलब एक रिपीटेड सीरीज होती है ना, अकरिंग इन अ रिपीटेड सीरीज, ऑल्टरनेट मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे चलता रहता है बारी बारी, वो किस में आएगा आपका, ऑल्टरनेट में। बट एक होता है चॉइस। चॉइस में क्या होता है, चुनाव, मतलब आप उसमें चूज़ करते हो, ठीक है। एक्ट ऑफ डिसाइडिंग बिटवीन 2 और मोर पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। मतलब जिसके अंदर आप चूज़ कर सकते हो अपना पॉसिबिलिटी किसके साथ ज़्यादा जा रही है, मतलब आपके पास ऑप्शंस होते हैं इसमें बहुत सारे कि आपको इसमें से चूज़ करना है, मतलब राइट द, वो होता है ना, करेक्ट आंसर को चूज़ करो और वो सारी चीज़ें, तो वो सब आपकी किसके अंदर आएंगी, चॉइस के अंदर। मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वगैरह वो सब आप सॉल्व करते हो ना, जैसे MCQ, ठीक है, तो वो भी किस में आते हैं, आपके चॉइस में। तो आप ना बेसिकली इन वर्ड्स को ऐसे मत रटना कि भाई ठीक है ये वर्ड है, जैसे ऑल्टरनेट हो गया तो इसका मीनिंग ये होता है, मतलब ऐसे हमने रट लिया, नहीं। आप चीज़ को समझो कि ऑल्टरनेट यूज़ कैसे हो रहा है। ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट मतलब कैसे आप यूज़ करते हो डे टू डे लाइफ में, ठीक है। एक चीज़ है, इसका ऑल्टरनेट क्या होगा, सेकेंड वर्ड, जैसे 1 है उसके बाद 2 है, फिर 1 है फिर 2 है, ऐसे है। तो ऑल्टरनेट में क्या चलता रहा, मतलब क्या चलता जा रहा है, 1 2 1 2 1 2, ऐसे, समझ आया। तो आपको मतलब एक लॉजिक के साथ चीज़ें लर्न करनी है, यूँ नहीं कि भाई जो आपने पढ़ लिया आप उसको रटते जाओ, उससे ना आपको समझ आएगा। और बेसिकली ना जो रटी हुई चीज़ें होती हैं ना, वही आपको एक मेन टाइम पे जाके बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूज करती हैं। इसीलिए तो मैंने आप लोगों के लिए इन वर्ड्स का मतलब ही, मतलब टॉपिक का नाम ही लिखा है, मिसयूज़ और कंफ्यूजिंग वर्ड्स, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ ये वीडियो ना जितना हो सके उतना अच्छे से याद करना, मतलब ये वाले वर्ड्स आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाले हैं और हम इन्हीं वर्ड्स को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। प्लीज़ गो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।